जागते रहो। फिर एक व्यक्ति मिला, पूछता है, परमात्मा तुम कर क्या रहे हो? कौन सा धर्म सिखा रहे हो? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मनुष्यों के साथ? क्या बनाना चाहते हो तुम संसार को? हाँ, मैं एक प्रयोग ही कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं मनुष्यों के साथ, कि मनुष्य खड़ा हो जाए अपने पैरों पर, मनुष्य की चेतना का विकास हो जाए। ये जो बैसाखियां हमने जन्मों जन्मों से पकड़ी हुई है ना चलने के लिए, हिंदू ने अपने शास्त्रों की, मुसलमान ने अपने की, सिख ने, ईसाई ने, बौद्ध ने, क्या मनुष्य कभी भी इस काबिल नहीं हो पाएगा कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने बोध द्वारा अपने जीवन को जी पाए? तुम ही तो कहते हो ना, धर्म मतलब जीवन जीने का सही तरीका। यही तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता है। अच्छा, एक और धारणा है कुछ लोगों की, जो बिल्कुल कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, बिल्कुल रूढ़िवादी रखते हैं, और उनमें सभी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि हमें, कोई कहता है हमें राम कृष्ण की पूजा करनी, देवी की करनी, मुसलमान कहता है अल्लाह की इबादत करनी, गुरु की करनी, जीसस की करनी। वो कहते हैं धर्म का मतलब उनकी पूजा करना। और एक थोड़ी सी ऊपर सोच रखते हैं, वो कहते हैं धर्म का मतलब जीवन जीने का तरीका। तो अगर हम ये माने, एक तल वो आ गया, दूसरा तल जीवन जीने का तरीका, तीसरा तल हम इसको क्यों ना माने कि अगर हम जीवन जीने का तरीका अपने बोध द्वारा निर्णय करें तो गलती क्या है? मैं मनुष्य के भीतर एक नई चेतना का विकास करना चाह रहा हूं कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मनुष्य कुछ बन जाए। वो जो बीज आया था, बीज जो थे ना हम, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, एक बूंद पानी तो थे हम पहले। एक बूंद पानी से बनते बनते हमारा ये शरीर बन गया, पशु का बना, पक्षी का बना। क्या हमें इतना भी बोध नहीं है कि हम एक स्वस्थ समाज बना सकें, एक स्वस्थ मनुष्य बना सकें? क्या हम यूं ही मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे के नाम पर एक दूसरे का लहू बहाते रहेंगे? मैं उस मनुष्य की स्थापना करना चाहता हूं इस धरा पर। लगता है मुश्किल है, लेकिन आखिर एक दिन तो होगा। 50 वर्ष पहले अगर किसी स्त्री का रेप होता था तो समाज उसे गलत निगाह से देखता था। अगर आज कोई स्त्री शोषण का शिकार होती है तो लोग, समाज स्त्री के साथ खड़ा होता है, शोषक के साथ नहीं। समाज बदला ना। 200-400 वर्ष पहले तुम्हारे इतिहास में है कि स्त्रियां सती होती थी। कभी किसी पुरुष को भी सता किया तुमने? आखिर आज समाज बदला ना। 50 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को तलाक देता था तो समाज स्त्री को गलत समझता था, लेकिन आज तो नहीं समझता ना। समाज बदला ना। तो समाज तो हमेशा ही बदलता आया है, समाज बदलना ही चाहिए। और उसी तल पर मैं तुम्हें बदल रहा हूं, तुम्हारी चेतना का विकास कर रहा हूं। मनुष्य चेतनता की पूर्णता को प्राप्त करे, एक जो बीज आया था वो पूरा पूरा वृक्ष बन जाए। बस यही प्रयोग कर रहा हूं मैं।
और जो तुम सोचते हो ना कि मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे ना जाने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है, और तुम जाने वाले अपने आप को धार्मिक मानते हो, आस्तिक मानते हो। जरा ध्यान से स्वयं का अवलोकन करना। एक व्यक्ति, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, मैं दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस करता हूं, 500-700 अच्छे वेल रेपुटेटेड मेरे क्लाइंट हैं, जिनको हम धनाढ़ व्यक्तियों की श्रेणी में गिनते हैं, जिनकी टर्नओवर एक एक साल में 1000 करोड़ से ऊपर है, जो शायद किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाते, लेकिन वो जो शांति मैं उन घरों में रहने वाले बूढ़े लोगों के चेहरों पर देखता हूं ना, वो शांति मुझे तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाने वालों के चेहरों पर नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों ने अपने समय में पूरा पूरा अच्छा बिजनेस किया, जो जो इस जीवन की सुख सुविधाएं चाहिए होती थी वो उन्होंने ली बिजनेस करके। अब उनके दिमाग में कोई स्वप्न नहीं है कि उन्होंने स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, मुसलमानों के हिंदू मारने हैं, हिंदुओं के मुसलमान मस्जिदें गिरानी है। कोई सोच ही नहीं है उनके दिमाग में ऐसी। वो बिल्कुल शांत है कि ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया, खुदा ने एक बख्शीश बख्शी और मजे से हमने जिया। लेकिन तुम धार्मिक, तुम्हें तो यहां पे मुसलमानों को, आतंकवादियों को, मुसलमान आतंकवादी नहीं, केवल आतंकवादी, आतंकवादियों को हिंदू मारने हैं ताकि जन्नत अदा हो पाए, हिंदुओं को मस्जिदें गिरानी है ताकि राम खुश हो पाए, स्वर्ग प्राप्ति हो पाए, किसी को राम राम जपना है ताकि बैकुंठ मिले, किशन किशन जपेंगे बैकुंठ मिलेगा। जन्नत में क्या करोगे पूछो तो कहते 72 हूरें मिलेंगी। स्वर्ग में क्या करेंगे? अप्सराएं मिलेंगी, सोमरस के झरने मिलेंगे। क्या क्या तो स्वप्न पाल रखे हैं तुमने। मैं तुम्हारे उन्हीं स्वप्नों को धराशायी कर रहा हूं कि आंखें खोलो, जागो, तुम किस दौड़ में लगे हो, और तुम्हारी चेतना का विकास करना चाहता हूं। प्रयोग ही कर रहा हूं मैं। मेरे प्रयोग से मनुष्य मरेगा नहीं, इस जीवन में जिएगा और मैं के रूप में पूर्णतः मर जाएगा। दोबारा सुनो, मेरे प्रयोग से मनुष्य अहंकार रूप में, मैं के रूप में तो पूर्णतः मर जाएगा, मिट जाएगा, और इस जीवन में एक नए जीवन में जिएगा। क्योंकि मैं ही तो तुम्हें परेशान हो रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, और मैं है क्या? मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, बस यही तो मैं है। अगर इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, जातिवाद, अगर इनको निकाल दो तो एक शुद्ध, बहुत अच्छा आदमी बचता है। वही मैं हूं और वही तुम हो, फिर कोई उपद्रव नहीं होगा। तो तुम्हें अगर अपनी चेतना का कुछ विकास करना चाहते हो तो सुनो, और नहीं विकास करना चाहते तो बंद करो। मंदिरों में घंटे बजाओ, सड़कों पे नमाजें पढ़ो, पुलिस वालों पे पत्थर मारो, यही तो कर रहे हो तुम लोग। कोई हिंदू के नाम पे लड़ मर रहा है, अपनी जान देने को तैयार है, कोई मुसलमान के नाम पर, कोई सिख के नाम पर, कोई ईसाई के नाम पर। कर क्या रहे हैं हम दुनिया में? हम यहां जीने आए थे, बहुत अच्छा सुंदर जीवन, और हम कर क्या रहे हैं? अपने अपने धर्म के डंके बजा रहे हैं, धर्म के नाम पर तलवारें निकाल कर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।